अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से, वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट अपडेट्स के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल जो है हमारा एक एंटीबायोटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के हवाले से आप लोगों को आगाह करता हूं और कोशिश ये करता हूं कि जो सीजनली जो इन्फेक्शन है, सीजनली जो बीमारी है, उस हवाले से एंटीबायोटिक के बारे में बताया जा सके ताकि आप अपने जानवरों को रख सकें महफूज। तो चले चलते हैं, आज का कौन सा हमारा एंटीबायोटिक है वो जान लेते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इसका फायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है, जैसे कि आप मेरे हाथ में भी देख रहे होंगे, बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी हैं जिनके जो नाम है वो टाइलोसिन है, या टाइलोसिन के नाम से, यानी कि टाइलोसिन 20% जो है मार्केट में मौजूद है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि आप जान चुके हैं, जो कि मेरे हाथ में भी अभी इंजेक्शन था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइलोसिन। टाइलोसिन मार्केट में 20% के नाम से आता है। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से इस एंटीबायोटिक को बना रही हैं। ये एक माइक्रोप्लाज्मा ये एक माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है जो कि माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन पर अच्छा काम करता है। इसका मतलब ये है कि माइकोप्लाज्मा से जो भी इन्फेक्शन होगा या बीमारी होगी उस पर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। माइकोप्लाज्मा की वजह से कैटल और बफेलो में ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो मास्टाइटिस की होती है, और बकरियों में भी ये आपको देखने में मिलेगा। इसमें होता ये है कि बकरियों का जो टीथ होता है वो फूल जाता है, फूल कर मोटा हो जाता है, और बाकी जो टीथ होता है वो नॉर्मल ही रहते हैं। यानी कि एक थन जो होगा वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और उसके मुतबादिल जो दूसरा थन होगा वो नॉर्मल रहेगा। तो ये माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस की पहचान ये है, जैसे कि आप मुलाहिजा फरमा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है टाइलोसिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पर टाइलोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा जो है फ्रूट के इन्फेक्शन, नमूनिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा काफ डिप्थेरिया जो है काफ डिप्थेरिया की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि काफ डिप्थेरिया की कंडीशन होती है, वहाँ भी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है। माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन की वजह से काफ डिप्थेरिया होता है, और फिजियोबैक्टीरिया की वजह से काफ डिप्थेरिया होता है। वहाँ पर भी माइकोप्लाज्मा जो है उसका विजन होता है वो नज़र आता है। वहाँ पर भी जो है माइकोप्लाज्मा की बीमारी जो है वो नज़र आती है। इस बीमारी में जो है वो बकल कैविटी यानी कि जो जानवरों के जो जबड़े वाली साइड है वो फूल जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो अंदर जो है छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, और जानवर जो है वो खांसी करता है, खुश्क खांसी करता है। वहाँ पर भी जो है बकल कैविटी की वजह से जो होने वाले इन्फ्लेमेशन जो वहाँ पर होगा, जिसकी वजह से खांसी होगी, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो टाइलोसिन जो है ये एक जैसे कि आप जान चुके हैं कि ये माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ये ज़्यादातर जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं करता। तो अब आ जाते हैं कि आप कहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने जान चुके हैं कि ये इस बीमारी में लगता है। अब आप यानी कि इस इंजेक्शन का अगर आप सिंगल इस्तेमाल करेंगे इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप इसको दूसरे इंजेक्शन यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ है उनके साथ मिलाकर अगर आप लगाना चाहते हैं, यानी कि वो भी साथ लगाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का और इसको भी साथ लगाते हैं, तो आपका बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
تو अब ऐसे एंटीबायोटिक के साथ इसका लगाने का कोई मकसद नहीं है, जैसे कि बेंजाथाइन एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो जो कि पहले ही जो है ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया पे काम करता है, तो वहाँ पर आप इसको लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पहले ग्राम मुस्बत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम कर रहा होता है। वहाँ पर अगर आप टाइलोसिन का इस्तेमाल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा एंटीबायोटिक आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करे। तो जैसे कि आप अमोक्सिलफोर्ट आप लगवा सकते हैं, अमोक्सिसिलिन में कोई इंजेक्शन है वो आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है सेप्टिफार हाइड्रेट में कोई इंजेक्शन है तो वो भी आप पेनिसिलिन में आप लगा सकते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करेगा। अब देखते ये हैं कि आप ये जानवरों में किस किस जानवर को लगा सकते हैं। ये आप भेड़ बकरी को लगा सकते हैं, ये आप कट्टे बच्चों को लगा सकते हैं, ये आप गाय भैंस को लगा सकते हैं, आप जो है इसके अलावा मुर्गियों में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उनके अगर सांस का मसला है तो वहाँ पर जो है ये टाइलोसिन इंजेक्शन जो है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आप घोड़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते, गधों में इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। इसकी डोज की बारी आ जाते हैं तो डोज इसकी कितनी है। डोज जो है अगर आप के पास भेड़ बकरी है तो वहाँ पर इसकी जो डोज है वो 2 ml जो है वो आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास लार्ज एनिमल है तो लार्ज एनिमल पर इसकी 20 ml इसकी डोज बनती है, वो आप इसको लगवा सकते हैं। हाँ, एक 2-4 एहतियातें हैं जो कि मैं एक एहतियात पहले बता चुका हूँ को आप इसको घोड़े में इस्तेमाल मत कीजिएगा, और दूसरा जो है इसको किसी दूसरी मेडिसिन के अंदर शामिल करके मत लगवाइएगा, उसमें दूसरी मेडिसिन में मिक्स करके नहीं लगाना। जैसे कि मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ इंजेक्शन में मिक्स करके लगा सकते हैं, वैसा आपने नहीं करना। जैसे कि 5 ग्राम का कोई इंजेक्शन है उसमें आप अगर एमिविकाम इंजेक्शन डाल के लगा सकते हैं, तो ये इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो किसी भी मेडिसिन में शामिल करके आप नहीं लगा सकते, ये सिंगल ही आप लगवाइएगा। इसके साथ हाँ, दूसरा कोई भी ऐसा माइक्रो एंटीबायोटिक जो है वो आप लगवाना चाहते हैं वो आप लगवा सकते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करे। तो एक और इसकी एहतियात ये है कि बल्कि वो यानी कि जो एक प्रॉब्लम देखने में आपको आएगी, जब ये टाइलोसिन इंजेक्शन किसी भी भेड़ बकरी को लगता है वो थोड़ा इरिटेशन पैदा करता है, जिससे जानवरों को एक तकलीफ होती है, वो थोड़ा सा चुभता है, जानवर भागता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कहीं ये इंजेक्शन जो है वो हमारे जानवर को रिएक्शन तो नहीं कर गया, कोई लड़ तो नहीं गया। तो ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं। इस इंजेक्शन के लगाने से आपके जानवर को कोई किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये आप अपने जानवर को लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे मस्टाइटिस में, जहाँ पर जो है बकरियों में देखने में आता है कि उसका एक थन जो है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, और एक थन जो है वो सेम रहता है। वहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, टाइलोसिन इंजेक्शन का। और जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हैं, दिसंबर का महीना जो है वो शुरू है, तो दिसंबर क्योंकि नवंबर ख़त्म होने वाला है तो दिसंबर का महीना शुरू है। इसमें वैसे भी नवंबर के महीने में भी काफ़ी भेड़ बकरियों में देखने में बीमारी आ रही है, क्योंकि उनको जो है वो खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा है। अक्सर जो है हमारे यहाँ पठान लोग जो है बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ रखते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन पठान लोग जो है जो खाना बदोश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनके पास 1000, 1200, 1300, 1500 बकरियों के जो है वो तादाद होती है। तो वो बकरियाँ बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो वो शिकायत करते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं वो मिसा खाती हैं तो उनको खांसी होती है। तो कुछ सीजनली इन्फेक्शन जैसे कि आप जानते हैं होता है, क्योंकि जब पहले गर्मियाँ थी अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो जब एक मौसम से दूसरा मौसम पहले भी मैं बता चुका हूँ चेंज होता है, तो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के वायरस, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो भी आपके जानवरों पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो मौसम की तब्दीली की वजह से जो है वो जानवरों में बीमारी आती है, तो फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके जानवरों को भी खुशी खांसी है, वहाँ पर आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके जानवरों को मस्टाइटिस का मतलब है, वहाँ पर भी आप इस जानवर को इस्तेमाल इस एंटीबायोटिक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 20% के नाम से मार्केट में मौजूद होता है। अक्सर लोग जो है ये शिकायत करते हैं कि सर आप
جو ہے وہ استعمال نہیں بتاتے یا ڈوز نہیں بتاتے، تو آج میں نے کوشش کی ہے اور تیز بھی سے بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، میں نے کوشش بہت کی ہے، بہت سپیڈ سے بولتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم لے سکوں اور آپ کو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باتیں بتا سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک ضرور کر دیں، دوسروں تک شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔